फिर आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज लो एनर्जी एडाप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की, जिसे हम क्या कहते हैं, लीच। ठीक है, का लो एनर्जी एडाप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की है। लीच क्या होता है? लीच टेक्स अ हायरार्कियल अप्रोच, लीच टेक्स अ हायरार्कियल अप्रोच एंड ऑर्गेनाइजेस नोड्स इनटू क्लस्टर्स। अब यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए होते हैं। विद इन ईच क्लस्टर नोड टेक टर्न्स टू अज्यूम द रोल ऑफ अ क्लस्टर हेड। ठीक है, अब आपके हर एक क्लस्टर्स के अंदर एक मेन हेड होता है, यूं समझ लो आप। सो लीच यूजेस टीडीएमए, हर एक टीडीएमए ही यूज करता है मेनली टू अचीव कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स एंड देयर क्लस्टर हेड्स। द क्लस्टर हेड फॉरवर्ड्स द बेस स्टेशन मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द क्लस्टर नोड्स। अब क्लस्टर हेड क्या कर देता है, इसको आगे सेंड कर देता है जो भी इसको दूसरे नोड से मिलता है। The cluster head node set up a TDMA scheduling and transmit this schedule to all nodes in cluster. अब देखो क्लस्टर हेड है यहाँ पे और बाकी इसके क्या है, नोड्स हैं। तो क्लस्टर हेड क्या करता है कि आपका स्केड्यूल बनाएगा एक, फिर उसको हर एक नोड को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। सो द स्केड्यूल प्रिवेंट्स कॉलिजन अमंग डेटा मैसेजेस। अब इस स्केड्यूल की वजह से क्या होता है ना, कॉलिजन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड के बीच में क्या क्या करना है। सबका अपना स्केड्यूल है तो वही फॉलो करेंगे। So furthermore, the schedule can be used by the nodes to determine the time slots during which they must be active. ठीक है, this allows each cluster node except for the cluster head cluster to turn off their radio components until its allocated time slots. तो अब यहाँ पे क्या है, वो स्केड्यूल के बेस पे चलेंगे, कब एक्टिव होना है, कब स्लीप में जाना है। लीच assumes that cluster nodes start the cluster setup phase at the same time and remain synchronized thereafter. तो देखो अब जब ये इस क्लस्टर, जब ये अपना स्केड्यूल बना रहा है ना, तो वो ये अज्यूम कर रहा है, यहाँ पे हर एक चीज का अजम्पशन होता है कि हर एक नोड जो है वो सेम टाइम पर आपका मतलब सिंक्रोनाइजेशन में है प्रॉपर। ठीक है, सो वन पॉसिबल मैकेनिज्म टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमें सिंक्रोनाइजेशन वाली चीजें देखना है। सो इज टू हैव अ बेस स्टेशन सेंड आउट सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस टू ऑल द नोड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम कह रहे हैं कि भाई बेस स्टेशन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस सेंड करे ऑल द नोड्स को। सो टू रिड्यूस इंटर क्लस्टर इंटरफेरेंस, मतलब कि एक ही क्लस्टर के अंदर इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए लीच यूजेस अ ट्रांसमीटर बेस्ड कोड असाइनमेंट स्कीम। तो यहाँ पे कौन सी यूज करता है, ट्रांसमीटर बेस्ड कोड असाइनमेंट स्कीम। कम्युनिकेशन बिटवीन अ नोड एंड इट्स क्लस्टर हेड आर अचीव यूजिंग डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, DSSS को यूज करता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये इंटर क्लस्टर आपकी इंटरफेरेंस को कम कर रहे हैं। सो वेयर बाय ईच क्लस्टर इज असाइंड अ यूनिक स्प्रेडिंग कोड विच इज यूज्ड बाय ऑल नोड्स इन द क्लस्टर टू ट्रांसमिट देयर data to the cluster head. Spreading codes are assigned to cluster heads on a first in first serve basis. तो बहुत सारे अगर cluster heads हैं तो first in first serve के basis पे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन कोड जो है उसको असाइन करते हैं। So starting with the first cluster head to announce its position followed by subsequent cluster heads. So nodes are also required to adjust their transmit powers to reduce interference with nearby clusters. ठीक है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे पावर को सेव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे रिसीविंग डेटा जो है ना, इसमें आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस इंटरफेरेंस कर रहा है, और कैसे आपकी पावर को भी इसमें सेव करना है ना। तो ये वाली चीज हो गई।